हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू हेल्प्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर का एक छोटा सा सब टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है, सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है। तो सोल्यूशन में आपको ये समझना है कि जो चीज़ आपने ऐड की है किसी भी चीज़ में वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें आपने वो चीज़ को ऐड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शुगर को वाटर में ऐड किया तो शुगर इज़ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप शुगर या सॉल्ट को सोल्यूशन में मिक्स करते हो, वाटर में मिक्स करते हो, तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं सोल्यूशन। ओके, फिर आता है सस्पेंशन यानी कोई चीज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुई और वो नीचे जाके किसी भी बीकर में सस्पेंड हो जाती है उसके पार्टिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल, चॉक है, मड है, ये सारी चीज़ें हमारे जो वाटर है उसमें डिपॉजिट रह जाती है नीचे, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगी। फिर आपका थर्ड है कोलॉइड भी आपकी एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी सॉलिड में किसी भी लिक्विड को ऐड किया है। जैसे फॉर मिल्क में क्या होता है, फैट एंड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का कोलॉइड होता है। तो आपको बस इतना समझना है सबसे पहले कि सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाए और हेट्रोजीनियस जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड ना हो। तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेम गोज़ विथ कोलॉइड भी क्या एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइड देखने में तो ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस है, बट वो रियल में एक्चुअल में क्या है, हेट्रोजीनियस ही है। सेकंड हमारी कैटेगरी है कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते कैसे हैं। तो सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर या उससे भी कम होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है सस्पेंशन की, इसके पार्टिकल्स होते हैं 100 नैनोमीटर के अराउंड। फिर आता है आपका कोलॉइड, इसके किसके बीच में होते हैं, 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर के बीच में कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड आपका आता है सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल को समझने पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन पार्टिकल की विजिबिलिटी कैसे होती है। सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्मॉल है, इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो आप देख ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट विजिबल टू योर आइज़। ओके, वैसे ही सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो आप देख सकते हो, इट इज़ विजिबल। एंड कोलॉइड के पार्टिकल्स भी आप नहीं देख सकते। तो ध्यान देना है, बिकॉज ऑफ द साइज़ यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत होती है, इसको भी प्रॉपरली विजिबल करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जो चीज़ हम ऐड करें यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इन सोल्यूशन वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ओके, वो सेटल डाउन नहीं होंगे क्योंकि वो तो कम्प्लीटली मिक्सअप हो चुके हैं इन द सोल्यूशन। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, वो आपको दिख सकते हैं, वो नीचे सेटल डाउन आपको मिलेंगे क्योंकि दे आर नॉट कम्प्लीटली रिजॉल्व, दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर आता है आपका कोलॉइड। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन के पार्टिकल्स ही सेटल डाउन होते हैं। फिर आता है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की। टिंडल इफेक्ट क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अराउंड 1 नैनोमीटर हैं, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट सोल्यूशन के पार्टिकल शो नहीं करते। अब आता है आपका सस्पेंशन। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है, टिंडल इफेक्ट हो सकता है क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स रिलेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं, इनका साइज़ ठीक ठाक है, 100 नैनोमीटर का है, तो बिल्कुल ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। यानी बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जब भी आप इनसे लाइट पास थ्रू करते हो। फिर आता है आपका कोलॉइड। तो यहाँ पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल शो होती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट शो अप करता है। अब आता है आपका लास्ट कैटेगरी जो है सेपरेशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से सेपरेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शुगर या सॉल्ट को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं,
बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे मेथड्स या टेक्निक है जिससे किया जा सकता है, बट विथ फिल्ट्रेशन ध्यान रखना है कि नहीं हो सकता। फिर आता है आपके सस्पेंशन के पार्टिकल, जो कि बिल्कुल सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकते हैं। वैसे ही आपके तो कोलॉइडल के पार्टिकल को सेपरेट करने का एक ही तरीका है कि आप उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकें। फिल्ट्रेशन से वो पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन से सस्पेंशन के पार्टिकल ही सेपरेट हो पाते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सोल्यूशन के एग्जांपल्स है लेमन जूस, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, जहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड है। अब आता है सस्पेंशन, जिसमें मडी वाटर, चॉक पाउडर, सैंड पाउडर इन वाटर, फ्लोर इन वाटर, ये सब सेडिमेंट की तरह वाटर पे सस्पेंड होके रहते हैं। तो ये सस्पेंशन की एग्जांपल्स है। कोलॉइड की बात करते हैं तो मिल्क, बटर, चीज़, फॉग, ब्लड, ये सब एग्जांपल है कोलॉइडल पार्टिकल्स के। क्योंकि मिल्क में बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन के पार्टिकल्स, फैट मॉलिक्यूल्स, ब्लड में भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये सब कैटेगरी आती है आपकी कोलॉइड में। सो दिस टेबल इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको वैसे ही टेबल बना के लर्न करना होगा इन चीज़ों को, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।